हिपोक्रेसी का जवाब बताइए डॉली जी, जवाब दीजिए। नहीं, कुछ भी बोलेंगे। अब ये तेलंगाना की हार पे बात नहीं करेंगे, वहां घट के कहां कहां आ गए उसकी बात नहीं करेंगे। मणिपुर का नतीजा इन्हें मिजोरम में मिला है ना, वहां की चर्चा नहीं करेंगे। साउथ से सुपड़ा साफ है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अपनी कन्वीनियंस से बात करेंगे, करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस, मैंने आपको कहा 3 दिसंबर नतीजे आएंगे। 3 दिसंबर जो नतीजे आएंगे जनता के, वो हम हम्बली एक्सेप्ट करेंगे। हम उसे जनता जनार्दन, मध्य प्रदेश प्रासंगिक था। जनता भगवान का रूप होती है, हम एक्सेप्ट करेंगे विनम्र, उसी तरीके से हाथ जोड़कर एक्सेप्ट करेंगे जैसे हम वोट मांगने गए थे। हम मुंह नहीं मोड़ेंगे। 2 करोड़ नौकरी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तेलंगाना में आप इतना शोर मचा रही हैं, अभी तो तेलंगाना का कहीं फाइनल नहीं हुआ, क्या महा एग्जिट पोल है, परंतु जहां मध्य प्रदेश में फाइनल है उस पर तो एक वाक्य बोल दीजिए। जो मैंडेट देगी हाथ जोड़कर उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हम सभी को करना है, लाने की जरूरत होगी वहां सुधार लाएंगे, जहां हम जीतेंगे वहां उपाय नहीं है। हम डिलीवर करेंगे। मध्य प्रदेश में 18 वर्ष के बाद भी यदि आपको रिजेक्ट किया जा रहा है डॉली जी, तो कोई तो संदेश अरे होगा ना। आपने सरकार कैसे गिराई शहजाद जी मध्य प्रदेश की? पूरा देश को कोरोना की आग भूतकाल में के ही मतलब ये भूतकाल के सुरंग में से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। दीपक जी, कैसे इन लोगों को सुरंग से निकाला जाए बताइए। सरकार सुबह 4 बजे गवर्नर को उठा के शपथ ले लेते हैं आप, और फिर कोई सवाल उसके बाद बाईपोल हुए, उन बाईपोल में कांग्रेस पार्टी फिर से हारी। उसके बाद लोकसभा हुए, लोकसभा में कांग्रेस हारी। आज फिर से चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस नजर आ रही है हारते हुए। यदि आप जनता के मैंडेट को नहीं स्वीकारना चाहती, ये आपके ऊपर निर्भर है। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भारत के लिए पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पर कोई रोड मैप है आपका? आपके जो जाति के नाम पर विभाजन करने वाली राजनीति है, उसके टेकर्स तो समाजवादी पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी कहती है कि आप ओबीसी के साथ नहीं है, हमें तो छोड़ दीजिए। आप करते हैं, आप यहाँ बैठकर संदेश दे रहे हैं जनता को देश की। जहां आपको लगता है हिंदू की बात करनी है, आपका एक नेता आके बोल देता है। जहां मुसलमान की बात करनी है, सबका साथ सबका विकास, पता नहीं कौन कौन से नारे लाते हैं। विकास तो देखते हैं ना हम क्या कर रहे हैं। बेरोजगार आज युवा जितना इस देश में है उतना कहीं नहीं है। अब उस पर भी चर्चा करें। 30%। अब डॉलर कहां से कहां पहुंच गया है रुपये के मुकाबले, चर्चा नहीं करेंगे आप। नहीं कोई नहीं, कोई मैं वापस आता हूँ। मैं मजाक में कम बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश में था और सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान में था। डॉली जी राजस्थान के जो नतीजा है उसके बाद कह रही है कि बेरोजगारी पर कुछ नहीं हुआ, तो किसके प्रति वो गुस्सा है वो भी तो देखिए ना। ठीक है, मैं यहाँ पर घनश्याम जी मजाक में लाइटर नोट पे बात कह रहा हूँ। देखिए अपने अखिलेश जी है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत वोट पाए उन्होंने, लेकिन उन्होंने लखनऊ में लिखवाया मुस्कुराइए आप लखनऊ में। उसके बाद वो 2017 हारे, 19 हारे, 22 हारे, लोकल बॉडी भी हारे। वो जब से उन्होंने लिखवाया मुस्कुरा ही नहीं पा रहे। ये क्या है घनश्याम तिवारी, समझाइए मुझे। बीजेपी लिखवा के बीजेपी मुस्कुराई जा रही है उत्तर प्रदेश में। जनता मुझे कोई एक ऐसा इंटरव्यू दिखा दीजिए अखिलेश यादव जी से जिसमें वो मुस्कुरा नहीं रहे हो। देखिए, खुशदिल होना अंदर इंसान की इंसानियत की निशानी होती है। और आप आदित्यनाथ जी का एक इंटरव्यू दिखा दीजिए जिसमें मुस्कुरा रहे हैं। आप मोदी जी का एक इंटरव्यू दिखा दीजिए, मुस्कुरा रहे हैं। जो अंदर से खुशदिल नहीं है, अंदर से उसके अंदर तानाशाह बैठा हुआ है, वो खुशदिल नहीं हो सकता। तो वो तो इंटरव्यू में दिखाई देगा। मुलायम सिंह जी तो कभी नहीं हंसे किसी इंटरव्यू में घनश्याम जी, फिर उनके लिए क्या कहेंगे आप? अलग बात है। मुलायम सिंह जी कभी नहीं हंसे। मैंने कम से कम 50 इंटरव्यू किए होंगे उनके। बिल्कुल, वो अलग बात है, आपके साथ नहीं हंसे, लेकिन बहुत खिलखिला के हंसते थे। खैर, उन नेताजी की बात छोड़िए, मैं इसमें अभी के चुनाव पे आता हूँ। मैं आपके दर्शकों को 3 संक्षिप्त बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात कि ये एग्जिट पोल भी स्पष्ट कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में नॉर्थ और साउथ इंडिया में अलग अलग एक्सेस है। साउथ इंडिया से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। शहजाद पुडुचेरी की बात कर रहे थे, जहां भारतीय जनता पार्टी को मात्र 13% वोट मिले थे। तो साउथ इंडिया से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाना, ये 2024 के लिए उनके लिए खतरे की घंटी है। दूसरी बात कि आपने इंडिया अलायंस पे तरह तरह के सवाल पूछे। जब से इंडिया अलायंस की घोषणा हुई, सिर्फ एक ही अलायंस मत बोलिए, आपकी पार्टी का नुकसान हो जाएगा कि साउथ इंडिया से सुपड़ा साफ हो गया है। वो बोलेंगे तेलंगाना में मुस्लिम वोट हमारे पास है, हम बीजेपी के अल्टरनेट है। आपकी हालत खराब हो जाएगी मालिक, आपकी हालत खराब हो जाएगी। घनश्याम तिवारी मत बोलिए, अखिलेश जी को मालूम पड़ेगा, डांटेंगे आपको। मेरी बात सुन लीजिए, एक सेकंड, मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात कि आपने इंडिया अलायंस में तरह तरह के सवाल पूछे। जब से इंडिया अलायंस की घोषणा हुई, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस है जिसका जो एकमात्र नॉन घटक दल है एआईडीएमके, वो छोड़कर चला गया। तो एनडीए जो है वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव अलायंस है
जो 2024 में उसका स्वरूप दिखाई देगा। और तीसरी बात, जो जहां तक आपने ये वर्तमान में कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है उससे भी स्पष्ट होता है कि हिंदी हार्टलैंड में जातीय जनगणना, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में, उत्तर प्रदेश में बड़ी जातियों की पार्टी माना जाने लगा है, वहां पर वो प्रमुख मुद्दा होगा और उसके चलते भारतीय जनता पार्टी को हिंदी हार्टलैंड में उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा जो उनको 2019 में मिला था। तो 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी की वो नकली गारंटियां हैं, 2000 रुपए का सिलेंडर, 3 करोड़ बेरोजगारी, 200 रुपए का पेट्रोल इत्यादि, और ये हार का सिलसिला है। कुछ नई चीज लाओ मालिक, या 10-9 साल से बोल रहे, कुछ नई चीज लाओ घनश्याम तिवारी जी। ये तो कुछ स्पीच लिखने वाले मैं भिजवाता हूँ आपको, कुछ नई बातें बोलो। ये आप 9 साल से बोल रहे हैं। अरे मैं मोदी थोड़ी हूँ कि रोज नए झूठ बोलूं। मैं तो एक ही बात बोलूंगा ना, मैं मोदी जी नहीं हूँ कि रोज नए झूठ बोलूं। और स्पीच लिखने वाले देश के सारे अनुराग का स्क्रिप्ट जो है वो हमेशा मैंने एक ही स्क्रिप्ट होता है। आप कह रहे हैं घनश्याम का भी स्क्रिप्ट एक ही जैसा हो रहा है। एक वाक्य, केवल एक वाक्य। जब कांग्रेस ने केसीआर को कहा कि ये बीजेपी की बी टीम है, अखिलेश यादव केसीआर से मिले, हैदराबाद में मिले और नेशनल सीन डिस्कस किया। आज मैं अधिकृत प्रवक्ता समाजवादी से पूछना चाहता हूं, क्या केसीआर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या केसीआर तेलंगाना जीते उनके साथ? बताइए भाई घनश्याम जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैंने जो बात को दोहरा देता हूं कि साउथ इंडिया से, अरे साउथ इंडिया को स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं घनश्याम तिवारी जी। ये नायक में आप बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, हर स्पोक्स पर्सन सवाल का जवाब देने के अलावा सब बोलता है। छोड़ दीजिए, घनश्याम बेचारा बहुत मुसीबत में है अभी। साउथ इंडिया से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना है। आपको हमारे घर में क्या हो रहा है उस पर दिलचस्पी ज्यादा है। अपने तो घर किसी बात पे तो घुस हो लेने दो उनको, किसी बात पे मुस्कुरा लेने दो। शहजाद जी इतने भी अत्याचार मत कीजिए घनश्याम तिवारी के साथ। अब वो इस बात पे मुस्कुराना चाहते हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ है साउथ इंडिया से, तो मुस्कुराने दीजिए आप। क्यों भाई घनश्याम जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? नहीं, ये उत्तर को अवॉइड करना चाहते हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि इस प्रश्न का उत्तर दे दें, क्योंकि इसी में सब मूल छुपा है। मैंने तो जवाब दे दिया कि केसीआर जी बीजेपी की बी टीम नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया से भारतीय जनता पार्टी का सूत्रा साफ होना। तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। देखिए डॉली जी, देखिए आपके नेता ने कितनी गलत बात बोल दी कि घनश्याम जी क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं आपने सुना नहीं, वो कह रहे हैं कि केसीआर बीजेपी की बी टीम नहीं है, वो ये कह रहे हैं, जबकि राहुल जी कह रहे हैं कि केसीआर बीजेपी की बी टीम है। देखिए अब मैं किसको सच मानूं, राहुल जी को मानूं? मैंने राहुल जी से सीख लिया डरना नहीं, तो मैं साफ सवाल पूछता हूं, मैं राहुल जी को सच मानूं या अखिलेश यादव जी को? देखिए हमारे नेता क्लियर तौर पर, साफ तौर पर जो कहना था कह चुके। हमने कहा है कि बी टीम है, हम अभी भी कह रहे हैं कि बी टीम है। अब तिवारी बताइए, आपके सहयोगी क्या बोल रहे हैं? तिवारी जी क्या हो रहा है? अन्याय, गलत है। अखिलेश जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। रिहा कर दो, ये दोनों के बीच में रखो। दीपक जी, तिवारी जी आप दांतों के डॉक्टर वाला हिसाब। इसमें ये तो दो बयान आपके दर्शकों के लिए, 2 बयान स्पष्ट हैं, लेकिन जो इसके मूल में है कि ये बी टीम है, ए टीम है, वो छोड़ दीजिए। 20% वोट जिस भारतीय जनता पार्टी को 2019 में तेलंगाना में मिला था, वो मात्र 3-4-5% रह जाएगा। और उनके जो लोकसभा में मिला था 14% है, विधानसभा में 6% था। टी राजा भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन है तेलंगाना में? टी राजा। उनके बयान क्या है? तो ये भारतीय जनता पार्टी का साउथ से साफ होना दिखाता है कि साउथ इंडिया से नफरत के अंत की शुरुआत हो गई है। और जैसे जैसे नॉर्थ इंडिया में चुनाव आएगा वो उसका और इनका क्या है पता है? घनश्याम जी से पूछा आपके घर में पानी आ रहा है? मेरे घर में आया नहीं आया छोड़ो, इसके घर में पानी नहीं आ रहा है ना, ये बड़ी अच्छी बात है। इनके घर में पानी नहीं आ रहा है। अरे भाई घनश्याम तिवारी जी, हम 6% पे थे, 14% पे जा रहे हैं। हमारी चिंता छोड़ दो, केसीआर बी टीम है या नहीं ये तय करो। इंडी मीटिंग की मीटिंग बुलाओ जल्दी से, इंडिया अलायंस की मीटिंग बुलाओ एकदम तुरंत से। नहीं, एक चीज तो है कि घनश्याम का समाजवादी पार्टी में रहने से हार्वर्ड का जो स्पार्क था खत्म हो गया। घनश्याम जी आज गलत फंस गए आप, मेरे को लग रहा है। और डॉली जी मुस्कुराया करिए, हम हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। राजनीति चलती रहती है, चैन से आदमी जिए, ये सबसे बड़ी बात है। क्यों डॉली जी? जी समाजवादी अरे आप घनश्याम जी का चेहरा नहीं दिखा रहे, राजस्थान का लिस्ट दिखा रहे हैं मुझे। घनश्याम जी को दिखाइए ना प्लीज। घनश्याम जी अगली मीटिंग इंडिया अलायंस की अपन यही करवाएंगे। अरे आप देखिए कहीं भी कराइए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एनडीए के 5 घटक दल के नाम आप बता दीजिए। दीपक जी आप तो बड़े जर्नलिस्ट हैं, एनडीए के 5 घटक दल के नाम बता दीजिए।
जयजाद जी आपके घर में सिलेंडर नहीं आ रहा है अब छोड़िए, चलिए चलते चलते मेरे पास इतना ही वक्त है। आप इंडिया अलायंस में है, पहले वो कंफर्म कर दीजिए आप इंडिया अलायंस में है भी क्या? आप सोचिए ना कि यहाँ पर आप इंडिया अलायंस में आज भी है, वो कंफर्म तो कीजिए पहले। जी या दीपक जी, आप लोग एनडीए के 5 घटक दल के नाम नहीं बता पा रहे हैं, तो यही सच है। जो आप इंडिया अलायंस को तरह तरह के से तोड़ते मरोड़ते हैं, लेकिन आप एनडीए के 5 घटक दल के नाम नहीं जानते, यही सच है इस देश का। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं क्या है ओवरऑल टैली, फटाफट दिखाते जाइए ग्राफिक और उसके बाद सीधे ब्रेक। मध्य प्रदेश 230, बीजेपी 118, 136 के बीच, 92 से 109 कांग्रेस, बहुमत से काफी पीछे, अदर्स 2 से 12। छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ के आंकड़े क्या कहते हैं। यहाँ पर क्लियर कट एज कांग्रेस के पक्ष में आ रही है। ये देखिए 90 सीटें टोटल है, 35 से 45 बीजेपी है, कांग्रेस 42 से 52 है, लेकिन कांग्रेस 42 पर रह जाती है सबसे कम पे, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कैसा हो पाता है। 1 से 4 अन्य अमित जोगी की पार्टी। इसके बाद राजस्थान लेंगे। राजस्थान में क्या कह रहा है आंकड़ा, आइए फटाफट एक बार देख लेते हैं। राजस्थान का आंकड़ा कहता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंफर्टेबली बन जाएगी। 5 एग्जिट पोल का नतीजा ये बताता है 96 से 109 के बीच बीजेपी, 100 का बहुमत है वहां पर, 81 से 95 के बीच कांग्रेस और अदर्स 10 से 18 के बीच।